हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधी यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही गाइस, आपको बता दें कि हमने 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ लॉन्च की है। 40 क्वेश्चंस के सेट हैं, ये 12 टेस्ट हैं और आपके केवल RRB नहीं, जो आगे आने वाले IBPS के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। तो 6 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है और काफ़ी छांट कर क्वेश्चन इनमें हमने लाए हैं, जो हमें सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगे तो उनके सेट्स बनाए गए हैं। तो 40 क्वेश्चंस के सेट हैं, 12 टेस्ट हैं और 6 मंथ्स की इसमें आपकी वैलिडिटी रहेगी। सेक्शनल टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का, तो आप देख सकते हैं। यदि अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और एक बात और बता दूं आपको कि मार्च से लेकर सितंबर तक के इसमें सेट हमने लाए हैं, मार्च महीने से सितंबर तक के। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी टेस्ट सीरीज से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। बेंगलुरु टीनेजर प्रणव आनंद बिकेम इंडियाज ग्रैंड मास्टर। बेंगलुरु के किशोर प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है। तो आपको जानना चाहिए, बेंगलुरु के टीनेजर प्रणव आनंद ये इंडिया के 76th ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने 2500 ELO मार्क को क्रॉस कर लिया है, जो हाल ही में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप ममाया रोमानिया में हुई है। यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 GM नॉर्म्स आपको सिक्योर करने होते हैं और साथ ही जो 2500 ELO पॉइंट्स हैं ये रेटिंग भी आपको प्राप्त करनी होती है, तभी आप ग्रैंड मास्टर बन पाते हैं। इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन D रहेगा, 18 सितंबर। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये हर साल 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए 15 नवंबर 2019 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये 18 सितंबर को मनाया जाएगा। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था रेजोल्यूशन? इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन। ये जो इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन है APIC, तो इसमें ILO, UN वीमेन जैसी एजेंसीज भी शामिल हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए 18 सितंबर को ही वर्ल्ड बैम्बू डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2009 में इसको डिक्लेयर किया था कि 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाएगा। What does NLEM stand for the Indian context? भारतीय संदर्भ में NLEM का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन B रहेगा, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। तो देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लेटेस्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स इसको रिलीज कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 34 न्यू मेडिसिन्स इसमें ऐड की गई हैं, जबकि 26 ओल्ड मेडिसिन्स को ड्रॉप कर दिया गया है जो पिछली लिस्ट है उससे। आपको बता दें, कोई भी ड्रग इस लिस्ट से तभी रिमूव की जाती है जब उसके बदले कोई और मेडिसिन अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो अब टोटल 384 मेडिसिन्स इस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में शामिल है अंडर 27 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज। अब आपको ये भी जानना चाहिए, जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स है इसमें जो भी ड्रग्स लिस्टेड होती हैं इनको शेड्यूल्ड ड्रग्स कहते हैं। और ये इफेक्टिव तो होती हैं, साथ साथ चीपर भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं, क्योंकि इन पर एक कैप लगी होती है, लिमिट लगा के रखते हैं इनकी प्राइसेस पर। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इन पर एक कैप लगा के रखता है और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन होता है उसी के हिसाब से इनके प्राइस चेंज होते हैं। Which state in the country has launched the novel Chief Minister's Breakfast Scheme
फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। देश के किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने राज्य में मिड डे मील स्कीम एक लॉन्च की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 to 5 इनके लिए लॉन्च की गई है। 33.56 करोड़ रुपए की लागत से स्कीम चलाई जाएगी लगभग 1500 से ज़्यादा गवर्नमेंट रन स्कूल्स में। आपको बता दें ये स्कीम जो CN अन्नादुरई हैं जो कि DMK के फाउंडर रहे और इस पार्टी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर लॉन्च की गई है। बाकी तमिलनाडु के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर RN रवि हैं, कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन है। हाल ही में हमने तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे, जैसे कि पदुमई पेन स्कीम, इसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही हमने ये भी देखा कि तमिलनाडु सरकार ने फुटवियर लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की। Which has become the third state after Bihar and Odisha in eastern India to have food security atlas? पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद कौन सा खाद्य सुरक्षा एटलस रखने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, झारखंड। आपको जानना चाहिए झारखंड ईस्टर्न इंडिया में बिहार और उड़ीसा के बाद थर्ड स्टेट बन गया है जिसने रूरल एरियाज के लिए फूड सिक्योरिटी एटलस लॉन्च किया है। ये फूड सिक्योरिटी एटलस दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा प्रिपेयर किया गया है। आपको बता दें, बिहार और उड़ीसा ने इसी तरह का एटलस साल 2018 में लॉन्च किया था। झारखंड के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल रांची है, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, गवर्नर रमेश बैस हैं। विच कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन कमीशन फाइंड इंस्टाग्राम $402 million फॉर ब्रीचिंग रेगुलेशंस ऑन हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रंस डेटा? किस देश के डेटा संरक्षण आयोग ने बच्चों के डेटा नियमों के उल्लंघन के लिए इंस्टाग्राम पर $402 मिलियन का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो डेटा प्रोटेक्शन कमीशन है इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर $402 मिलियन का फाइन लगाया है क्योंकि चिल्ड्रंस के डेटा संबंधित कुछ रेगुलेशंस इसने ब्रीच किए हैं। आयरलैंड यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें तो कैपिटल डबलिन है, करेंसी यहाँ की यूरो है। साथ ही आपको जानना चाहिए नदर्न आयरलैंड के बारे में, इसकी कैपिटल बेलफास्ट है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नदर्न आयरलैंड है और ऊपर वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। टीवी शंकर नारायणन पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? टीवी शंकर नारायणन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कार्नाटिक वोकलिस्ट। तो देखिए, कार्नाटिक वोकलिस्ट टीवी शंकर नारायण, जिन्हें जो मदुरई मनी अय्यर स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, इसका टॉर्च बियरर यानी कि इसका काफ़ी जाना माना नाम, या फिर जिन्होंने इस स्टाइल को आगे लेकर गए उसके रूप में जाना जाता है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने साल 2003 में म्यूजिक एकेडमी का संगीत कलानिधि अवार्ड भी जीता था और इसी साल पद्म भूषण से भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। इसी तरह की एक और न्यूज़ हम देखेंगे तो इंडियन भोजपुरी फोक डांसर और थिएटर आर्टिस्ट जिनको लोंडा नाच परफॉर्मर के नाम से जाना जाता है, रामचंद्र मांझी, इनका भी हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2017 में मिला, पद्मश्री से 2021 में इनको सम्मानित किया गया। गूगल क्लाउड हैज पार्टनर्ड विद विच इंश्योरर टू डिजिटाइज इंश्योरेंस बाइंग इन इंडिया? गूगल क्लाउड ने भारत में बीमा खरीद को डिजिटाइज करने के लिए किस बीमाकर्ता के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC एर्गो। तो देखिए, गूगल्स का जो क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीज़न है इसने HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो भारत में इंश्योरेंस बाय करना और जो इंश्योरेंस की सर्विस है उसको डिजिटाइज किया जा सके। आपको जानना चाहिए गूगल क्लाउड इंडिया के MD विक्रम सिंह बेदी हैं। बाकी HDFC एर्गो के बारे में आपको जानना चाहिए, MD and CEO रितेश कुमार है, चेयरमैन KKM मिस्त्री हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है टेक इट इजी। हाल ही में हमने ये भी जाना था कि HDFC एर्गो एक जॉइंट वेंचर फॉर्म है बिटवीन HDFC 51 एंड एर्गो इंटरनेशनल AG 49, इस तरह के शेयर इसमें है। और ये करंट अफेयर हमने हाल ही में देखा था कि HDFC एर्गो इसने ऑल थिंग्स EV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो भी EV कस्टमर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल कस्टमर्स हैं, उनके लिए। क्या नाम है? ऑल थिंग्स EV। IDFC फर्स्ट बैंक साइंड अप अ पार्टिसिपेंट in the ONDC, an initiative of which ministry?
IDFC फर्स्ट बैंक ने किस मंत्रालय की पहल ONDC में एक भागीदारी के रूप में हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको जानना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC इसके पार्टिसिपेंट के रूप में इसने एक जो है MOU साइन किया है। आपको बता दें जो ये ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। तो आपको बता दें इस बैंक ने अपना एक प्लेटफॉर्म भी बायर्स के लिए इनेबल कर दिया है, जहाँ पर जो बायर्स हैं उनको जो बायर्स हैं वो जो सेलर्स हैं उनको डिस्कवर कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए ONDC के बारे में, एक सेक्शन 8 कंपनी है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखेंगे ONDC क्या है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी है A। तो अगर एक A व्यापारी है, काफ़ी बड़ा व्यापारी है, उसने अपने आप को मान लीजिए अमेज़ॉन पर रजिस्टर किया हुआ है। तो हम कुछ खरीदना चाहें तो वो हमको सबसे पहले दिखेगा और उसके प्रोडक्ट्स हमें दिखेंगे, उसकी कमाई भी काफ़ी होगी। साथ ही एक हमारे पड़ोस में रहता है B नाम का व्यापारी, छोटी सी दुकान है कपड़ों की, और वो ना तो रजिस्टर है ना ही उसको इस बारे में पता है कि हाँ इस तरह से रजिस्टर हुआ जा सकता है या फिर अपने प्रोडक्ट्स हम इस तरह से बेच सकते हैं। छोटी सी दुकान है तो उसकी सेल भी कम है। तो अब इसी चीज़ को दूरी करने के लिए यानी कि सबको समान अधिकार मिले इस क्षेत्र में, इसके लिए सरकार ने ये ONDC नेटवर्क लॉन्च किया है। तो यहाँ पर छोटे से छोटा व्यापारी भी रजिस्टर कर सकता है और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सब अगर आप सर्च करेंगे आप अपने पड़ोसी से भी खरीद सकते हैं यदि वो रजिस्टर है ऑनलाइन। ठीक है, तो केवल व्यापारी को रजिस्टर करना होगा जो कि काफ़ी इजी सा एक प्रोसेस है। उसके साथ आप अपने जो आपके बगल में पड़ोस में भी वही व्यापारी है उससे भी आप कपड़ा इस नेटवर्क के थ्रू खरीद सकते हैं। यानी कि एक छोटे तबके के जो व्यापारी हैं वो भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो यह है ONDC का अगर हम मोटा मोटा ब्रीफ देखें वो। और ये ऊपर लिखा है ओपन नेटवर्क है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स आपको पता होगा, जैसे एंड्रॉइड है ये ओपन सोर्स है, आप इसको ओप्पो MI और जो भी सैमसंग इन सब के फ़ोन में जो है आप यूज़ करते हैं एंड्रॉइड। और जैसे एंड्रॉइड है वो एप्पल है, तो एप्पल के फ़ोन का जो iOS है वो आप एप्पल का फ़ोन लेंगे तभी यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया क्लोज्ड सोर्स। और एंड्रॉइड क्या है आपका ओपन सोर्स, अलग अलग फ़ोन्स में भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से ONDC क्या है, ये ओपन नेटवर्क है। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो MD एंड CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड अ रेनबो सेविंग्स अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? किस लघु वित्त बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रेनबो बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रेनबो सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए खोला गया है। तो इसमें कई तरह के फीचर्स हैं, जैसे हाई सेविंग रेट्स हैं और एडवांस डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2015 में बैंक्स को एक डायरेक्शन दी थी कि आप अपने सभी फॉर्म्स और एप्लीकेशंस में एक थर्ड जेंडर नाम का सेपरेट कॉलम इंक्लूड कीजिए। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो MD एंड CEO कदम्बेलील पॉल थॉमस हैं, KP थॉमस। हेडक्वार्टर्स थ्रिसुर केरल में है और टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। Who led the official and business delegation from India in the Gastech Milan 2022? Gastech Milan 2022 में भारत के आधिकारिक और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हरदीप सिंह पुरी। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने मिलान इटली में गैस्टेक मिलान 2022 में भारत की ओर से जो ऑफिशियल और बिजनेस डेलीगेशन गया उसका नेतृत्व किया। साथ ही इन्होंने एक पैनल डिस्कशन हुआ है जिसका थीम रहा इंडिया स्पॉटलाइट पावरिंग इंडियाज एनर्जी इंडस्ट्री न्यू एवेन्यूज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसको भी इन्होंने अध्यक्षता की है इस डिस्कशन पैनल की। आपको जानना चाहिए जो ये गैस्टेक है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग है जो कि LNG पर फोकस्ड रखता है। और 2023 का गैस्टेक ये सिंगापुर एक्सपो में आयोजित किया जाएगा 11 से 14 सितंबर को 2023 में। India's total health expenditure went down from 3.9% of the GDP in 2013-14 to what percent in 2018-19 according to the National Health Accounts Estimates 2018-19। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19 के अनुसार भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.9% से घटकर 2018-19 में कितने प्रतिशत हो गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 3.2%, 3.2%। देखिए आपको जानना चाहिए सिक्स्थ नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स 2018-19 जारी कर दिया गया है और इसमें यह बताया गया है यदि हम जीडीपी के प्रोपोर्शन में देखें तो इंडिया का जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 3.9% जो कि 2013-14 में हुआ करता था, वो अब 2018-19 में 3.2% हो गया है। ये हम देख रहे हैं जीडीपी के प्रोपोर्शन में जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसके बारे में। और साथ ही यहाँ पर ये बताया गया कि यूनियन गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है वो भी ड्रॉप हुआ है। 2018-19 में 1.28% रहा जीडीपी के प्रोपोर्शन में ही, और जबकि जो हम प्रीवियस फिगर्स की बात करें उसमें 1.35% ये रहा था। आपको जानना चाहिए टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होता है। जो भी गवर्नमेंट, पीपल, प्राइवेट एंटिटीज़ और एक्सटर्नल फंडिंग द्वारा जो भी मनी स्पेंड किया जाता है हेल्थ पर, उसको बोलते हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। साथ ही हमने ऊपर तो बात किया जीडीपी के प्रोपोर्शन में, लेकिन यदि हम टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये बढ़ा है। 2014-15 में 29% था और 2018-19 में 40.6% हो गया है। और जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है ये भी 4,470 रुपीज़ है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा है, 1,55,013 करोड़ रुपीज़ का है। अगर हम इसको कंपेयर करें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 93,689 करोड़ रुपीज़ का है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पूछ ले जाते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड अ न्यू टेक्नोलॉजी विद इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डेक्सेलेटर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डेसेलरेटर के साथ एक नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसरो। तो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डेसेलरेटर IAD इसके साथ एक नई टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। आपको जानना चाहिए जो ये टेक्नोलॉजी है इसको इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसके द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे आने वाले जो मार्स और वीनस इन मिशंस में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। आपको जानना चाहिए जो ये आपका इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डेसेलरेटर जो टेक्नोलॉजी है इसको रोहिणी साउंडिंग रॉकेट से टेस्ट किया गया। कहाँ से? थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तिरुवनंतपुरम, केरला से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट? मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, M दोराईस्वामी। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 223 के तहत जो इनको पावर दी गई है उसके तहत इन्होंने जस्टिस M दोराईस्वामी को चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अब तक, चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद अब मुनीश्वर नाथ भंडारी को SAFEMA एपिलेट ट्रिब्यूनल इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखा है, यहाँ पर रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया आपको। Which payment gateway platform announced the acquisition of Chennai-based full-stack AI-based risk management company Tutelar? किस पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ने चेन्नई स्थित फुल स्टैक AI आधारित जोखिम प्रबंधन कंपनी टुटेलर के अधिग्रहण की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इपोपे। तो देखिए इपोपे जो कि एक पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो भी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं तो उनके लिए एक पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है। इसने चेन्नई बेस्ड एक फुल स्टैक AI बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम टुटेलर है इसको एक्वायर किया है, और इन अमाउंट नहीं बताइए कितने में एक्वायर किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल ओपन अबाउट 300 ब्रांचेस इन द अनबैंक्ड एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स बाय दिसंबर 2022। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दिसंबर 2022 तक विभिन्न राज्यों के गैर बैंकिंग क्षेत्रों में लगभग 300 शाखाएं खोलेंगे। तो आपको जाना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव के तहत जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये दिसंबर 2022 तक अलग अलग राज्यों के जो अनबैंक्ड एरिया है जहाँ पर बैंकिंग सुविधा नहीं है वहाँ पर 300 ब्रांचेस अपनी ओपन करेंगे। तो बैंक्स को जो है ये आदेश दिया गया है कि जो भी लोकेशंस आपको अलॉट की गई हैं
स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा, तो वहाँ पर आप अपनी ब्रांचेस ओपन कीजिए। साथ ही इसमें ये बताया गया है कि दीज न्यू ब्रांचेस विल कवर ऑल रिमेनिंग अनबैंक्ड विलेजेस विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 3000। तो 3000 से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन वाले विलेज हैं वहाँ पर ये अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस 95 ये राजस्थान में खुलेंगी, उसके बाद 54 मध्य प्रदेश में। हाउ मैनी स्पेस इंडस्ट्री मेमोरेंडम्स वर एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट द बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कितने अंतरिक्ष इंडस्ट्री के ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 6। तो आपको जाना चाहिए 7th बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022, यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 स्पेस इंडस्ट्री मेमोरेंडम्स साइन किए गए हैं। और इसी संबंधी एक और न्यूज़ आप देख लीजिए कि HAL और L&T कंसोर्टियम, ठीक है, इन दोनों के मतलब समूह को 860 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर एंड टू एंड रियलाइजेशन ऑफ 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के लिए। और किसके द्वारा मिला है कॉन्ट्रैक्ट? 860 करोड़ रुपए का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, NSIL के द्वारा। University of Sydney and which IIT have entered into a research partnership to address international energy challenges। सिडनी विश्वविद्यालय और किस IIT ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा चुनौती का समाधान करने के लिए एक शोध साझेदारी में प्रवेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, इन्होंने एक रिसर्च पार्टनरशिप साइन की है ताकि जो वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस हैं वो जो एनर्जी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस किया जा सके। तो इसके तहत ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स जो हैं लगभग 4 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी ये 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगी। Which state government in collaboration with UNICEF will form child friendly संघs यानी कि clusters to curb child marriage and teenage pregnancy in the state। यूनिसेफ के सहयोग से कौन सी राज्य सरकार राज्य में बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए बाल सुलभ संघ यानी कि क्लस्टर बनाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल। तो आपको जाना चाहिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत ये चाइल्ड फ्रेंडली संघ यानी कि क्लस्टर्स बनाएगी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स भी शामिल रहेंगे, ताकि राज्य में जो चाइल्ड मैरिज है और टीनेज प्रेगनेंसी है इस तरह के केसेस को जो है कम किया जा सके और रोका जा सके। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर प्लान किया है कि पायलट बेसिस पर हम 110 चाइल्ड फ्रेंडली संघ अगले 6 महीनों में लॉन्च करेंगे 87 ब्लॉक्स में इन ऑल 23 डिस्ट्रिक्ट्स। आपको जानना चाहिए यदि हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस चाइल्ड मैरिज के और टीनेज प्रेगनेंसी के आते हैं वो वेस्ट बंगाल से ही आते हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंडक्ट किया गया था 2019-20 में, इसमें ये भी बताया गया कि 20 से 24 साल की एज में 41.6% वीमेन की शादी हो जाती है, जबकि 16.4% जो गर्ल्स हैं वो माँ बन जाती हैं अपनी टीनेज कंडीशन में ही। टीन आप सह रहे हैं ना, 13, 14, 15, 16, 19 इनको बोलते हैं टीनेज। इन आ रहा है ना लास्ट में 13, 19। हाल ही में हमने वेस्ट बंगाल से संबंधित ये भी क्वेश्चन पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल सरकार ने इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर ये जीता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 3500 करोड़ रुपए की पेनल्टी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर लगाई है वेस्ट मैनेजमेंट में ह्यूज गैप पानी की वजह से। वेस्ट बंगाल के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर यहाँ के ला गणेशन है, एडिशनल चार्ज निभा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, कैपिटल कोलकाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया एंड विच बैंक हैव बीन सेलेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर टेस्टिंग देयर ऑन टैप रिटेल पेमेंट्स एप्लीकेशंस अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम। प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया और किस बैंक को नियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत अपने ऑन टैप खुदरा भुगतान अनुप्रयोग के परीक्षण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है HDFC बैंक।
तो HDFC बैंक के बारे में हम कई सारे करंट अफेयर्स हाल ही में पढ़ चुके हैं, आता रहता है न्यूज़ में। तो एक और न्यूज़ आई है इससे संबंधित कि HDFC बैंक और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया, इन दोनों को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिलेक्ट किया गया है, ताकि ये जो अपने ऑन टैप रिटेल पेमेंट्स एप्लीकेशंस हैं, जिन्होंने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत जो टेस्ट किए हैं, तो उसके लिए इनको सिलेक्ट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार डिटेल में ही बताया है कि किस तरह का माहौल देना, कोई अलग अलग थीम होते हैं कि अब ये वाला थीम आपको दे दिया गया है कि आपको इस तरह की कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत ना हो और पेमेंट हो सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा जो भी इकोसिस्टम है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो भी आपको चाहिए, और कुछ रूल्स वगैरह को भी रिलैक्स कर दिया जाता है। तो आप उसको करके दिखाइए, वो टेक्नोलॉजी आप दीजिए, हम उसको टेस्ट करेंगे छोटे लेवल पर, अगर सही हुई फिर हम उसको बड़े लेवल पर ले जा लेंगे। तो उसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आप सभी जानते हैं, पिछले साल अक्टूबर के महीने में ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी इसको ओपन किया था अंडर द थीम रिटेल पेमेंट्स। तो उसी के तहत HDFC बैंक और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया को सिलेक्ट किया गया है। तो HDFC बैंक ने अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किया ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स, और वहीं पर जो प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया है ये अपने InAIT की सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग इस प्रोडक्ट के साथ सामने आई है। विच इंश्योरर लॉन्च्ड स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सोल्यूशन, किस बीमाकर्ता ने स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सोल्यूशन लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सोल्यूशन लॉन्च किया, यानी कि वही एक बीमा टाइप का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और इसमें 3 चीज़ें एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी, और जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इस तरह की जो मार्केट लिंक्ड स्कीम है वो भी इसमें मिल जाएंगी। बाकी आपको जानना चाहिए मैक्स लाइफ के MD एंड CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं। विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंडियन आर्मी फॉर CSR प्रोजेक्ट कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स? CSR परियोजना कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स के लिए किस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ सहयोग किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, HPCL। तो देखिए HPCL ने यहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि जो कारगिल रीजन जो है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, यहाँ पर जो लेस प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग दी जा सके, उनकी मेंटरिंग की जा सके। तो इसके लिए क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स, HPCL ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो इसमें 50 गर्ल स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा अलग अलग नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि लेस प्रिविलेज्ड गर्ल है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के हैं डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी, हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन नो योर कस्टमर नॉर्म्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का पालन न करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 36 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 3 एंटिटीज़ पर फाइन लगाया है, जिनमें कि एक तो है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, तो इस पर 36 लाख रुपए का फाइन लगाया है KYC नॉर्म्स के कुछ जो रेगुलेशंस हैं उनका फॉलो नहीं किया होगा इसने, इसलिए। इसी के साथ साथ वूरी बैंक पर भी 59.10 लाख रुपीस का फाइन लगाया है। साथ ही इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, इस पर भी 12.35 लाख 12.35 लाख रुपीस का फाइन लगाया है। Which foreign lender committed 125 crore rupees over the next 5 years to support green projects in India? किस विदेशी ऋणदाता ने भारत में हरित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अगले 5 वर्षों में 125 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, HSBC। तो देखिए फॉरेन लेंडर HSBC, इसने अगले 5 साल में 125 करोड़ रुपए कमिट किए हैं भारत में जो ग्रीन कॉजेस हैं, यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन, एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में 125 करोड़ रुपए जो है ये लगाएगा। इसके लिए इसने नॉन प्रॉफिट WWF इंडिया और इंडिया रिसोर्सेज ट्रस्ट WRI इंडिया के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो ये सभी जो ये अपना पैसा लगाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स में 8 स्टेट्स में लगाएगा। साथ ही इसने अपना एक डायलॉग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है CEOs ऑन सस्टेनेबिलिटी, जिसका मकसद ये है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स, इनके जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो भी इस इनिशिएटिव में इनका साथ दे सकें।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नायरा एनर्जी, नायरा एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रसाद के पानीकर। तो नायरा एनर्जी ने अनाउंस किया है कि प्रसाद के पानीकर ये हमारे चेयरमैन बनेंगे 3 अक्टूबर से। और इनसे पहले कौन थे? चार्ल्स एंथोनी फाउंटेन, तो इनको रिप्लेस कर रहे हैं ये। DBS बैंक इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट DBS बेटर वर्ल्ड इन द मेटावर्स वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में DBS बैंक मेटावर्स वर्ल्ड में DBS बेटर वर्ल्ड का निर्माण करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा सैंडबॉक्स। तो देखिए DBS बैंक इस सैंडबॉक्स के साथ मिलकर, DBS बैंक आप सभी जानते हैं सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड बैंक है, तो इस सैंडबॉक्स के साथ मिलकर DBS बेटर वर्ल्ड ये क्रिएट करेगा मेटावर्स में। और बाकी आपको जानना चाहिए सैंडबॉक्स जो है ये एनीमोका इसकी एक सब्सिडरी है, और जो भी मेटावर्स गेमिंग नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है, इन सब के डेवलपमेंट में ये कार्य करती है। मेटावर्स आप सभी जानते हैं वर्चुअल 3D एनिमेटेड वर्ल्ड है, जहाँ पर आप नेविगेट कर सकते हैं और अलग अलग लोगों से भी आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए भारत में फिलहाल केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यही जो है मेटावर्स वर्ल्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो HSBC बैंक, JP मॉर्गन बैंक, इन सभी की उपस्थिति मेटावर्स में मौजूद है। अच्छा, मेटावर्स का जो वर्ड है इसमें रियल इस्टेट को कहते हैं लैंड। तो यदि कोई यूज़र चाहता है वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी बिल्ड करना तो उसके पास ये लैंड होनी जरूरी है। DBS बैंक की बात करें हेडक्वार्टर सिंगापुर में, टैगलाइन है लिव मोर बैंकलेस। CEO पीयूष गुप्ता है। Who was declared the best actor of Telugu cinema at the 10th SIIMA Awards, यानी कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 10वें SIIMA अवार्ड्स में तेलुगु सिनेमा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सुकुमार। तो देखिए 10वें SIIMA अवार्ड्स जो है बेंगलुरु में घोषित किए गए। अगर हम तेलुगु सिनेमा की बात करें तो बेस्ट फिल्म पुष्पा द राइज रही, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल अल्लू अर्जुन रहे, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल क्रिटिक्स चॉइस ये नवीन पॉलिस्टे रहे, और बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये पूजा हेगड़े रही। इसी के साथ और भी अवार्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप देखें बेस्ट डायरेक्टर सुकुमार रहे पुष्पा द राइज के लिए। इसी तरह से कन्नड़ सिनेमा के लिए भी विनर्स यहाँ पर घोषित किए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर किसको दिया गया? जो अब नहीं रही है, पुनीत राजकुमार, इनको देख सकते हैं ये सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। तो शुरू के जो 4 हैं और जो डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं यही महत्वपूर्ण रहते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नारायण सिंह पास्ट अवे, इन विच ईयर डिड ही बिकम 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह का निधन हो गया। वह किस वर्ष 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1991। तो देखिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नारायण सिंह, इनका हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए कि इनका जो टेन्योर रहा है शॉर्टेस्ट है अब तक। यदि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे छोटा जो टेन्योर है, सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो इन्हीं का रहा है, केवल 17 दिन का। तो ये 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक इनका कार्यकाल रहा था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ई दाखिल पोर्टल वाज लॉन्च्ड ऑन 7 सितंबर 2020 बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन आता है इसके द्वारा। एज पर द बोइंग रिपोर्ट द एयर ट्रैफिक ऑफ इंडिया विल ग्रो बाय एन एवरेज ऑफ 7% पर ईयर टिल 2014। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडियसली डेवलप्ड क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर। आंसर इज सर्वावेक। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके साथ मिलकर डेवलप किया है। विच कंट्रीज ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? आंसर इज न्यूजीलैंड। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन? आंसर इज फ्रांस। INS Satpura and a P-8I maritime patrol aircraft of the Indian Navy reached Darwin in Australia for participation in the multinational exercise Kakadu hosted by Royal Australian Navy। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। साथ ही आपको बता दें अगर जिन्होंने हमारा PDF मटेरियल लिया हुआ है तो उनको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप
जो है लैपटॉप पे अपने ब्राउज़र से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस हमने पिन भी किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पर। यदि लैपटॉप नहीं है तो अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। अपना मोबाइल में ब्राउज़र खोलिए और डेस्कटॉप वर्जन में मतलब उसको ओपन कीजिए, ठीक है, और तब आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पर ऑन कीजिए मोबाइल में और तब भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। Manasval Lake is in which state or UT? The Eastern Economic Forum was established in 2015 to encourage foreign investments in which country? Who won the gold medal in the Malaysian Age Group Rapid Chess Championship at Kuala Lumpur? What is the income limit for the economically weaker section quota as per the government order? India's foreign exchange reserves fell by 3.007 billion US dollar to billion for the week ended August 26. Under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, the Union Ministry of Rural Development had set itself a target of constructing how many houses by 2024? Which organization has topped amongst all ministries departments for resolving public grievances in the ranking report published by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances for the month of August 2022? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।